दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्यों तलाक देना चाहती हैं आप। मैडम, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सोच समझकर फैसला ले रही होंगी। तो चलिए बताइए, कब शादी हुई थी आपकी। वकील ने नम्रता की ओर देखते हुए पूछा। यही कोई 1.5 साल पहले। नम्रता ने बड़े उदास मन से न चाहते हुए जवाब दिया। क्यों डाइवोर्स देना चाहती हैं आप। नम्रता मन में इस प्रश्न का उत्तर खोज ही रही थी कि वकील ने कहा, बोलिए, कोई कारण तो देना ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद वकील ने फिर से कहा, ऐसा करिए, आप बाहर बैठिए, आराम से सोच लीजिए, तब तक मैं जरा कुछ जरूरी कागजात तैयार कर लेता हूँ। फिर नम्रता वकील के केबिन से निकलकर बाहर एक डहेलिया के पौधे के पास सटे हुए बेंच पर बैठ गई। वह सोच रही थी क्यों तलाक देना चाहती है अपने पति को। पास में डहेलिया के पौधे पर कुछ फूल खिले थे, कुछ गहरे लाल रंग के तो कुछ हल्के गुलाबी। पौधे पर कुछ कलियां भी थीं जो खिलने को बेताब थीं। नम्रता उन फूलों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सहलाते हुए खुद से सवाल पूछ रही थी, बोलो, क्यों चाहिए तलाक। इस ऊपापोह की स्थिति से गुजरता हुआ मन आखिर क्या जवाब दे। नम्रता कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी वो शादी से पहले वाली लड़की बन जाती तो कभी शादी के बाद वाली पत्नी, मगर सवाल ज्यों का त्यों ही था। आखिर क्यों चाहिए तलाक। नम्रता का मन कोई कारण तलाश करने में जुटा हुआ था। तभी उसके बेंच पर एक बूढ़ी अम्मा आकर बैठ जाती हैं। हल्के पीले रंग की सूती साड़ी पहने, सिर पर चमकती चांदी जैसे सफ़ेद बाल लिए ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में डाइवोर्स एंड फैमिली लॉयर से क्यों मिलने आई है। उसे देखकर नम्रता के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। मन की व्याकुलता और जब शांत नहीं हुआ तो नम्रता ने बूढ़ी अम्मा से पूछ ही लिया, आप इस उम्र में डाइवोर्स लेना चाहती हैं। बूढ़ी अम्मा भी कुछ कम ना थी। उन्होंने कहा, हाँ, छोड़ दूंगी अपने बुढ़े को। पूरे 40 बरस हो गए मेरी शादी को। 40 बरस। नम्रता ने चौंकते हुए अगला प्रश्न किया। फिर आप डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हैं। बूढ़ी अम्मा ने उत्तर दिया, ये तो तू सोच बेटी, इस सवाल का जवाब तो तू ही सोच रही थी। आश्चर्यपूर्वक नम्रता की जबान लड़खड़ाने लगी। आपको कैसे पता चला। नम्रता ने बूढ़ी अम्मा को देखते हुए फिर से सवाल किया। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, कहा ना, पूरे 40 बरस हो गए मेरी शादी को। तेरी आंखें देखकर समझ गई कि तेरे मन में क्या चल रहा है। और मैं यहाँ डाइवोर्स देने नहीं, बल्कि अपने बुढ़े को अगले जन्म की शादी के लिए भी पक्का करने आई हूँ। नम्रता ने कहा, अगले जन्म के लिए क्या मतलब। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मेरा बेटा यहाँ फैमिली लॉयर है। थोड़ा इमोशनल होते हुए बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बीमार है वो, कई दिनों से अस्पताल में है। मेरी बहू मुझे छोड़ गई यहाँ। अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी उनसे मिलने। रोज देख आती हूँ उनको, क्या पता कब साथ छूट जाए। नम्रता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। नम्रता एक नादान लड़की की तरह प्रश्न करती है, क्या वो जानते हैं कि आप उन्हें रोज देखने आती हैं। बूढ़ी अम्मा गहरे भाव से कहती, आंखें तो नहीं खोल पाते, मगर मेरे स्पर्श को जरूर पहचानते होंगे। नम्रता और बूढ़ी अम्मा दोनों आपस में ऐसे बात कर रही थी मानो सालों से एक दूसरे को जानती हों। अभी चंद घड़ियां बीती ही थी कि नम्रता ने देखा वकील केबिन से बाहर निकला, जो नम्रता का डाइवोर्स फाइल कर रहा था। अपनी ओर वकील को आता देख नम्रता थोड़ी असहज हो रही थी। मन में सोच रही थी, ये मुझे अब केबिन में बुलाएंगे। मगर वकील नम्रता के साथ बेंच पर बैठी बूढ़ी अम्मा के पास आकर बोला, आइए माँ, आप अंदर बैठ जाइए। फिर नम्रता की ओर देखते हुए बोला, सॉरी, थोड़ा आपको और इंतज़ार करना होगा। मैं आपके डाइवोर्स पेपर तैयार कर लिए हैं, बस आपको उन पर साइन करने हैं। थोड़ी देर में मैं खुद आऊँगा आपके पास पेपर लेकर। वकील नम्रता से निवेदन करते हुए बोला, प्लीज़ आप थोड़ा मुझे और समय दें। नम्रता मन ही मन डाइवोर्स पेपर का नाम सुनकर घबरा गई और दबी हुई आवाज़ में दुखी मन से बोली, ठीक है, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए। बूढ़ी अम्मा के जाते ही नम्रता का मोबाइल वाइब्रेट होता है। व्हाट्सएप मैसेज आया था, कहाँ हो तुम, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। पहला मैसेज अभी पढ़ा ही था कि दूसरा मैसेज फिर आता है। क्या सब मेरी ही गलती थी नम्रता। उधर अंदर केबिन में बैठा वकील अपनी माँ से कहता है, बस सारा वर्क हो गया माँ, बाहर जाकर नम्रता के साइन करा लूँ, कुछ कागजात उनको दे दूँ,
फिर चलते हैं पापा से मिलने हॉस्पिटल। बूढ़ी अम्मा पूछ पड़ी, साइन किसके? बेंच पर बैठी उस लड़की के? हाँ माँ, वही लड़की। वकील बेटे ने उत्तर दिया। उसी लड़की के साइन कराने हैं। क्या आप जानती हैं उसको? वो बूढ़ी माँ बोली, नहीं, मुझे तो वह थोड़ी गुस्से में और थोड़ी उदास सी लग रही थी। बूढ़ी अम्मा आगे अपने बेटे से कहती है, बाहर कहाँ जा रहा है? वो तो अब चली गई होगी। मुझे लगता है अपने पति से नाराज़ थी, गुस्से में यहाँ चली आई थी। बूढ़ी अम्मा अपने वकील बेटे को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, सब यहाँ डाइवोर्स लेने के विचार से नहीं आते। कुछ लोगों को उनके मन का क्रोध और समाज के गलत सुझाव भी यहाँ लाते हैं। क्या रिश्ता टूट जाने के बाद ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है? बड़ी प्यारी लड़की थी, बस वो अपने मन के भंवर जाल में फंसकर यहाँ आ गई थी। जा देख, चली गई होगी। वकील केबिन से बाहर निकलकर बेंच की ओर देखता है, मगर सच में वहाँ कोई नहीं था। डहलिया के पौधे में एक फूल भी नहीं था। शायद नम्रता उस एक फूल को भी अपने साथ ले गई। शायद नम्रता अब अपने पति के पास हमेशा के लिए वापस लौट चुकी थी। क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।